हज यात्रियों को भी सुविधा मिलती है, कांवड़ यात्रियों को मिलना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर आप कांवड़ यात्रियों की सुविधा की बात करते हैं, कैबिनेट में इस तरह की बात करते हैं, तो आधिकारिक रूप से क्यों नहीं कहते हैं कि रमजान के दिनों में भी मुसलमानों को उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहाँ तो उल्टे यहाँ से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। आप लोगों ने कांवड़ यात्रा पे 1200 यूनिट फ्री देने की बात कही। एआईएमएम जैसे पार्टीज इसको डिस्क्रिमिनेशन का नाम देके कह रहे हैं कि मुहर्रम पे तो नहीं दी जाती है। मुहर्रम पे देंगे भी नहीं। ये लेकर जाएं। पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से लूट का बाजार गर्म किया था, सार्वजनिक धन का दोहन किया था, उसको हमने रोका है। दिल्ली की जनता को सम्मान पूर्वक अपना धर्म को आगे बढ़ाने के अवसर देने के बाद भी हमने करोड़ों रुपए की बचत की है। कांवड़ यात्रा जो है बहुत नज़दीक है, आने वाली है, और ऐसी में दिल्ली की सरकार यानी कि रेखा गुप्ता जो है उनके लिए इंतज़ाम करे, क्या फैसिलिटी देंगे, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं देंगे। जैसे इन चीज़ों की ऐलान कर देती है दिल्ली सरकार, वैसी जो है बहुत ज़्यादा राजनीति गर्मा जाते हैं और लोगों की इसमें जो है तरह तरह की सवालें उठते। ऐसी में एआईएमआई के नेता ने जो है इस पर सवाल खड़े करे। उन्होंने कहा है जो बहुत अच्छी बात है, किसी के त्यौहार पर, किसी की धार्मिक चीज़ पर जो है सरकार को जितना हो सके उतनी सुविधाएं जो है उनको देना चाहिए। तो सिर्फ एक ही समुदाय लोगों को क्यों, क्योंकि इस देश में और भी सेकुलर देश है, हर धर्म जाति की त्यौहार में जो है आपको वो सुविधाएं देनी चाहिए। ऐसी में मुहर्रम भी जो है नज़दीक है और मुहर्रमों में जो ताजिया निकालते जिस दौरान काफ़ी हंगामा होते, उस वक्त के लिए जो है उन्होंने मांगा है जो सरकार ऐसी टाइम पे, चाहे हमारी रमज़ान हो चाहे हमारी मुहर्रम हो, उस पर सरकार जो है कुछ नहीं करते और इतनी ज़्यादा बवाल खड़े हो जाते। वहीं पर अगर सरकार को जो है धर्म की राजनीति ना कर सबको बराबर देखनी चाहिए, एक ही नज़रिया से देखनी चाहिए। जहाँ पर बीजेपी पार्टी का नारा है सबके साथ सबके विकास, तो वहीं पर जो है भेदभाव होते। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है एआईएमआई नेता के बयान की बात जो है, जब बीजेपी पार्टी के नेता से यानी कि मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो एआईएमआई नेता है उनकी पार्टी है वो तो सिर्फ मुसलमानों का पार्टी है और वो जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, जाति धर्म की भेदभाव करती है। अगर ऐसा है तो सबसे ज़्यादा जो है इस देश में सरकार तो बीजेपी की है, तो प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी पार्टी के ऊपर हमेशा जो है हमेशा आरोप लगती है जो वो धर्म की राजनीति करते और ये जो है साफ तौर पर लोगों को नज़र भी आते। क्योंकि पिछले कांवड़ यात्रा में अपने उत्तर प्रदेश में देखे थे योगी आदित्यनाथ किस तरह से राजनीति करे थे नाम प्लेट को लेकर। ऐसी में जो है आप उनकी नेता बीजेपी नेता ने जो है साफ तौर पे कहा, जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा जो क्या आपकी इन दिल्ली में जो अपने कांवड़ यात्रा के दौरान सुविधाएं दी है, इस पर सवाल उठा रहे एआईएमआई के नेता। जो उनकी मुहर्रम होते, उनके रमज़ान होते, उनमें भी जो है आपको सुविधाएं देनी चाहिए। तो उनकी जवाब जो है साफ तौर पे होते हैं जो मुहर्रम में तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की एक नेता की जवाब होते जिससे साफ पता चलते जब मीडिया के सामने वो इस तरह की बयान दे सकते खुलेआम, तो क्या मुसलमानों को वो अपनी एक ही नज़रिया से क्या वो देखते हैं। एक बार दोनों के बयान पर नज़र डालें आप। किसी का सम्मान करते हैं और एमआईएम पार्टी खास तौर पर सब धर्म को साथ लेकर चलना चाहती है। हज यात्रियों को भी सुविधा मिलती है, कांवड़ यात्रियों को मिलना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर आप कांवड़ यात्रियों की सुविधा की बात करते हैं, कैबिनेट में इस तरह की बात करते हैं, तो आधिकारिक रूप से क्यों नहीं कहते हैं कि रमज़ान के दिनों में भी मुसलमानों को उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहाँ तो उल्टे यहाँ से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। आप नमाज जुमे की नमाज अगर जरा सा बाहर लोग पढ़ लिए तो आप उस पर तमाशा करते हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा जी से हमारी यही गुजारिश है कि आपको भेदभाव नहीं करना है, आप दोनों पक्ष को साथ लेकर चलें। अगर कांवड़ियों के लिए यहाँ से शिविर और तमाम राहतों की यहाँ से उनका अधिकार है और आप ये कर रहे हैं, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा कर रहे हैं आप। लेकिन दूसरे पक्ष के साथ अगर भेदभाव होता है रमज़ान के दिनों में और मुहर्रम अभी आ रहा है, मैं समझता हूँ कि जो अभी जुलूस निकलेगा उसमें भी उस तरह के बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए और किसी भी तरह का जो नाइंसाफ़ी वो ठीक नहीं है। आप मानते हैं कि भेदभाव की राजनीति है? देखिए ये होता है, भारतीय जनता पार्टी लगातार दिल्ली में इस तरीके से भेदभाव की राजनीति कर रही है और जिस तरीके से दिल्ली में मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। कल कांवड़ यात्राओं पे आप लोगों ने 1200 यूनिट फ्री देने की बात कही, तो एआईएमएम जैसे पार्टीज कह रहे हैं कि मुहर्रम पे नहीं देते, ये डिस्क्रिमिनेशन है। देखिए एआईएमएम को तो ये कहने के अधिकार ही नहीं है। उनके नाम में ही, उनका नाम क्या है, ऑल इंडिया इत्तेहादिए मुसलमीन। ये तो मुस्लिम समाज की पार्टी है और देश को बांटकर
हिंदू मुस्लिम कर कर अपना एजेंडा चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभाव, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, सबका साथ सबका विकास पर चलने वाली पार्टी है। सब अपना धर्म को करें, सब अपने मत को आगे लेकर जाएं। पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से लूट का बाजार गर्म किया था, सार्वजनिक धन का दोहन किया था, उसको हमने रोका है। हमारे इतना सब देने के बाद भी दिल्ली की जनता को सम्मान पूर्वक अपना धर्म को आगे बढ़ाने के अवसर देने के बाद भी हमने करोड़ों रुपए की बचत की है। ये सवाल क्योंकि कल आप लोगों ने कांवड़ यात्रा पे 1200 यूनिट फ्री देने की बात कही। एआईएमएम जैसे पार्टी इसको डिस्क्रिमिनेशन का नाम देके कह रहे हैं कि मुहर्रम पे तो नहीं दी जाती है। मुहर्रम पे देंगे भी नहीं। तो आपने सुना, बीजेपी के नेता ने साफ तौर पे कहा है जो मुहर्रम में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो बाकी में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुसलमान भरोसा नहीं करते और वो ये भी नहीं मानते जो भारतीय जनता पार्टी जो है मुसलमानों के लिए पार्टी है, मुसलमानों का सरकार है, उनके लिए कुछ करेंगे, इसलिए वो नहीं मानते क्योंकि बीजेपी पार्टी के मन में और उनकी अंदर जो है यही है जो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से उनकी मंत्री ने मना करा, इससे बहुत कुछ कह जाते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आप बहुत कुछ बोल के जाएंगे, जब लोगों को समझ आएंगे कुछ कुछ ऐसी बातें होते कहते हैं जो समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। तो ये वही चीज़ है, जो समझदार है वो समझ जाएंगे। पर में आपका क्या राय है, जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।